अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अमायरा नरीमशा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सब की दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज मैं काफी टायर्ड हूँ क्योंकि कल के शॉपिंग के बाद मैं बहुत थक चुकी थी। तो आज मुझे रोटी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं। आज मुझे बाहर से नाश्ता यानी कि ब्रेड के नाश्ता करने का काफी मन है मेरा, तो आज मैं वही करूंगी। वैसे आज मैं एक बात आपसे करूंगी, बट अभी तो मॉर्निंग है, जल्दी जल्दी काम करना है, तो अभी नहीं। जब मैं रात को फुर्सत से बैठूंगी तो मैं वो बात जरूर बताऊंगी कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि मैं किसी सरप्राइज के बारे में कह रही थी कि मैं सरप्राइज रिवील करूंगी, मैं बताऊंगी, मेरा काम हो जाए। तो मैं आज इंशाल्लाह आपसे उस बारे में जरूर बात करूंगी। वैसे मेरा सरप्राइज पूरा ना होने की वजह थी कि सबसे बड़ा कि मेरा जो डॉक्यूमेंट्स था उसमें कुछ करेक्शन करवानी थी मुझे, जो कि उसमें मिस्टेक थी। मैंने खुद भी नोटिस नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे मेरी बड़ी चीज होते होते रह गई। तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपसे ये बात जरूर करूंगी कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाएं तो प्लीज छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल गौर करें कि कहीं आपके नाम पे या एड्रेस में कोई भी स्पेलिंग या कोई भी कुछ भी ऐसा मिस्टेक ना रह जाए। जैसे कि मुझे अभी पछतावा हो रहा है कि मैंने पहले क्यों नहीं देखा, और मुझे करेक्शन के लिए काफी परेशानियों का सामना करना। परेशानी मतलब कि मेरा एक बड़ा काम होते होते रुक गया इसके वजह से, तो मुझे इस बात का काफी अफसोस है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, मतलब कह रही हूँ कि आपको जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स बनाना हो तो प्लीज अपने नाम और एड्रेस को बार बार चेक करें कि वो दोनों सेम है या मतलब सही है या नहीं है, उसमें आप मिस्टेक ना करें। और वैसे आज मुझे काफी काम तो नहीं है, आज थोड़े बहुत काम है मुझे, क्योंकि मेरे घर पे जो इवेंट है उसके 2-3 रोज ही बचे हैं करने को। तो मैं उससे रिलेटेड जो भी काम है आज मैं वो करूंगी। और मैं काफी टायर्ड, आज लेजी वाला फीलिंग आ रहा है मुझे, बट कोई बात नहीं, काम करना है। और वैसे इस मंथ हम जाने वाले थे दिल्ली और अजमेर, बट अनफॉर्चुनेट अजमेर की जो ट्रेन है वो कैंसिल हो गई है। तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, हमें कहीं चलना है, कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। काफी टाइम हो गया, रमजान भी आने वाली है और रमजान के बाद फिर हम बिजी हो जाएंगे, ईद आ जाएगी। फिर हमारे घर पे एक अल्हम्दुलिल्लाह एक गुड न्यूज है, तो उस पे हम अल्लाह सब कुछ बेहतर करे, सब कुछ अच्छे से हो जाए, तो हम उसमें थोड़ा इन्वॉल्व रहेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि रमजान से पहले एक छोटी सी ट्रिप कर ले। तो अब भी मुझे ट्रैवल एजेंसी भी आज जानी है, तो वैसे मैंने टिकट के लिए बोल दिया है, बट मुझे टिकट कलेक्ट करना है वहां से। हाँ, मैं बात करते करते काफी देर हो जा रही हूँ, लेट हो रही हूँ। मैं जा रही हूँ नाश्ता करने को, उसके बाद मुझे काफी काम है। फिर मैं जब मैं रात में डिनर के बाद बैठूंगी आपसे, उस वक्त इत्मीनान से बात करूंगी। मेरा ब्रेड का नाश्ता, जैसे कि मैंने बताया था कि आज मैं ब्रेड खाऊंगी, तो फिर मैं नाश्ता करती हूँ, फिर मैं लंच बनाने जाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ लंच के साथ। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ कीमा आलू। ये रहा मेरा कीमा, मैंने मटन का लिया है, आप चाहे तो चिकन का भी ले सकते हैं। मैंने प्याज लाल करके रखा है। अब मैं इसमें डालूंगी कीमा। उसके बाद मैं कुछ देर उसे ऐसे ही भून लूंगी, कुछ देर में इसे रॉ ही भूनूंगी सिर्फ प्याज के साथ। के बाद में डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा इसे सौटे करेंगे। एक्चुअली कीमा अमायरा को बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज्यादातर बनाती हूँ। उसके बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और मेरा फेवरेट कश्मीरी चिली। थोड़ा सा चिली पाउडर,
वैसे मैं तीखा के लिए हरी मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे हरी मिर्च की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद मैं थोड़ा सा नहीं, अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें नमक डालूंगी। एक्चुअली नमक का अंदाज मुझे बिल्कुल भी स्पून से नहीं आता है, मैं हाथ से ही डालती हूँ तो मुझे हाथ से ही अंदाज पड़ता है। उसके बाद इसे थोड़ा सा सौटे करेंगे जब तक कि ये मसालों की जो स्मेल है वो चली ना जाए। अच्छे से इसे भून लेंगे। ये देखिए मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी पानी डालूंगी और इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी एटलीस्ट 20 मिनट्स। तो कीमा हमारा अच्छे से कुक हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा, यानी कि 2 टमाटर। और इस तरीका से मैं इसे 2 मिनट पकने के लिए छोड़ दूंगी क्योंकि टमाटर को गलने में काफी टाइम लगता है तो वो मोटे मोटे रह जाते हैं ऊपर पे। तो ये 2 मिनट के बाद जब मैं इसे ये करूंगी वो थोड़े से गल जाएंगे तो भूनने में आसानी हो जाएगा। देखते हैं टमाटर हमारा सॉफ्ट हुआ या नहीं। अभी भी थोड़ा बाकी है बट मैं काफी से भूनते भूनते अभी मैं गला ही लूंगी। तो हमें इसे थोड़ा सा भूनना है, पहले तो टमाटो के साथ, उसके बाद फिर आलू के साथ। ये हमें तब तक भूनना है जब तक टमाटो पूरी तरीके से सॉफ्ट और गल ना जाए क्योंकि खड़े खड़े टमाटर बिल्कुल भी कीमा पे अच्छे नहीं लगते। तो मैं इसे अभी भूनती हूँ। तो ये अब अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी आलू। कीमा के साथ आलू हमारा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। और कीमा की सबसे मेन स्पाइसेस जो है गरम मसाला, वो मैंने अब तक इसमें नहीं डाला है, वो मैं डालूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। वापस से इसे चलाऊंगी। मुझे नहीं पता किस वे में बनाते हो, लेकिन अगर आप इसी तरीके से बनाते हो तो आपको भी पता होगा कि इसका टेस्ट कितना अच्छा आता है। और अगर आप किसी डिफरेंट टाइप में बनाते हो तो आप एक बार इस तरीके से बनाकर देखना। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ तक मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी टेस्ट आती है इसकी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा हरा धनिया और ग्रीन चिली। उसके बाद थोड़ा सा पानी देकर मैं आलू को कुक होने के लिए छोड़ दूंगी। पाँच से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी आलू को पकने के लिए। देखते हैं आलू हमारा पूरी तरीके से पक चुका है या नहीं। वाव, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और आलू भी हमारा बिल्कुल पक चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक्चुअली कीमा मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
हमारे घर में सबको ही, मुझे, अमायरा को, मेरे हस्बैंड को, सबको कीमा बहुत ही पसंद है। तो फिलहाल तो अभी मैं थोड़ा वेट करूंगी क्योंकि अमायरा पढ़ रही है अरबी। अमायरा की टीचर आ चुकी है। लंच के लिए भी मैं वेट करूंगी। अब हम जा रहे हैं करने को लंच क्योंकि अमायरा की टीचर जा चुकी है। फिर अब हम मिलते हैं लंच के बाद। मेरा योगा हो चुका है। अब अमायरा का अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अमायरा की क्लासेस मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। कंटिन्यू। मेरा भी गाइस अब होने वाला है, बस 2 बाकी है। और योगा खत्म करते ही अमायरा मोबाइल के साथ लगी पड़ी है। यस गाइस, बिकॉज मोबाइल देखना भी जरूरी है ना? आप लोगों को भी ऐसा लगता है ना? फोटो क्लिक नहीं हो रहा जो ऐसे ऐसे पोस्ट दे रही हो। ये मेरा फेवरेट है, इसलिए मैं हमेशा करती हूँ। मोबाइल देखो। ओके, थैंक यू। गाइस मैं व्लॉग्स देख रही हूँ। अब अमायरा को बॉर्नवीटा देने का वक्त आ गया है क्योंकि योगा के बाद वो काफ़ी थक जाती है, तो उसे एनर्जी के लिए मैं बॉर्नवीटा देती हूँ। हालांकि योगा के बाद तो स्टेमिना माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा है उसका, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा उसके साथ थोड़े से कभी कदार वो बहुत बदमाशी करती है मायरा, तो स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो उसको थोड़ी सी वर्कआउट ज़्यादा करवाते हैं तो वो थक जाती है। उसके फौरन ही बाद उसको 10 मिनट के बाद ही उसको बॉर्नवीटा चाहिए होता है। वैसे बॉर्नवीटा बच्चों सिर्फ मोबाइल पे ही लगी रहो। पकड़ो। थैंक यू। बहुत गर्म है अभी। किसका फोन आया था? हाँ? मेरा किसी का फोन आया था? नहीं तो अभी रिंग हो रहा था। पता नहीं। काट दी। नहीं, देखा ही नहीं किसका फोन था। झूठ मत बोलो, किसका फोन था? सीरियसली यार, देखते तो आपको बता देती। फोन देख लिया था। दिखाओ किसका फोन था, देखिए। मैं जा रही हूँ फिजा को कॉल करने। गाइस क्या आप लोगों को पता है फिजा कौन है? कॉल तो आया था, झूठ बोल रही, कॉल नहीं आया था। गाइस क्या आप लोगों को पता है फिजा कौन है? नहीं, इन्हें कैसे पता होगा? फिजा ये अफशा की बेटी को प्यार से बोलती है, छोटी बेटी को, नशरा को। नाम रखा है फिजा, तो इसलिए मैं जा रही हूँ कॉल। देखो जरा फिजा कॉल उठाती है कि नहीं। नहीं, आई थिंक इस टाइम में इसका क्लास होता है। इस टाइम कौन सा क्लास करती है वो? उसका ट्यूशन टीचर आती है शायद। दिखाओ जरा। हाय, कहाँ हो? नहीं, अपने घर में, वहाँ नहीं गए। फिजा कहाँ है? 1 मिनट। ये रही गाइस फिजा, ये देखिए, मैंने बोला था ना मैं उसे वीडियो कॉल लगाने जा रही हूँ। हाय नशरा, कैसी हो बताओ? इतनी दुखी क्यों बैठी हो? बोलो, बात करो। इतनी दुखी क्यों हो? शक्ल नहीं दिख रहा है। नशरा बिल्कुल भी नहीं शर्माती है, बट जब किसी से बात करने का टाइम आता है, मतलब स्पेशली जब मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो वो कुछ भी नहीं बोलती है। मेरा फोन का भी बैटरी बिल्कुल लो हो रहा है। अफशा कुछ कहना चाहती है। हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? बस अब अच्छे ही होंगे। मेरा फोन में बिल्कुल चार्ज नहीं, मैं थोड़ा चार्ज कर लूं।
तो अब हम निकल रहे हैं, अमायरा को ट्यूशन ड्रॉप करना है। डांस मत करो, चलो हो गया, चलो। मेरा मास्क जो भी है वो ले लो, चलो। आई डोंट नो मेरा मास्क कितने यहाँ पे कुछ भी है ना, पहन लो। मेरा मास्क ब्लैक किसका है? सब घर का ही है। मेरा ही होगा। ओफ तो गाइस अब हम लोग निकल रहे हैं। वैसे अमायरा अपना बैग कैरी इसलिए नहीं करती है क्योंकि वो स्कूल से आने के बाद बैग यहाँ पे रखती है और ट्यूशन पे पढ़ने की जो भी उसकी बुक्स होती हैं वो अगर स्कूल के रूटीन से मैच नहीं किया तो वो अम्मी के घर पे ही छोड़कर आती है। यस गाइस, बिकॉज मुझे हर वक्त बैग में था करना सिर्फ हाँ, ऐसे- मेरा सब मेरे बैग में। चलो, थक गई यार। ये दूध का डब्बा नहीं उठाया, निकालो तो। कभी कभी लाके ना और कभी लो जल्दी लो। ये डांस शो नहीं है, लाइट ऑफ करो। चलो, डांस मुझे पसंद है। पढ़ाई सिर्फ पसंद नहीं है, बाकी सब पसंद है। कौन था? तो गाइस आज लिफ्ट बंद है इसलिए हमें सीढ़ी से जाना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, मैं तो चली जाऊंगी सीढ़ी से भागते भागते। रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे, घर वाले अब हमको खुद लेने आएंगे। तो गाइस हम आ गए और अब मैं नॉक करूंगी। नॉक नॉक। आ चुके हैं, वो देखिए मामी। तो गाइस मामी मेरी तरफ नहीं देखना चाहती है पता नहीं क्यों। गुस्सा। ओके गाइस, नो मामी गुस्सा है और रूम में कोई भी नहीं है। और अमायरा और शानजिब खा रही है पास्ता। पास्ता बनाया है शानजिब ने। तो अमायरा कैसा है? बहुत अच्छा है गाइस, बहुत सच बताओ, हाँ, वीडियो के लिए एक्टिंग नहीं। अच्छा है गाइस, सच में सच। झूठ क्यों बोल? झूठ बोल के क्या मिलेगा? अच्छा, तुम्हारा अच्छा, एक्सप्रेशन मुझे से आदमी कंफ्यूज हो जाता है। गाइस मुझे स्पाइसी खाना पसंद है, आप देख सकते हैं कितनी मिर्ची है इसमें। इसको मिर्ची लगी तो हाँ, तुम उसको बोल रही हो? गाना गा रही हो, ऐसे बोल रही हो? मैं गाना, गाइस आप लोगों को पता है मैं गाना कितना गाती हूँ। पूरा दिन गाना और डांस ही करती रहती मैं है। गाना गा रही हूँ। इसका रिपोर्ट जब आएगा मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी। आप लोग मत देखने वाला ब्लॉग। नहीं देखना जरूर मैं देखिएगा साथ ही सब। रहूंगी मैं। क्योंकि सबको देखना है कि इतना डांस और गाने के बाद पढ़ाई कैसा होता है। क्योंकि मेरा कंप्लेन है कि तुम बिल्कुल बकवास हो आज पढ़ाई तक में। मैं फेल हुई हूँ क्या? आज तक नहीं हुई हो शायद। अभी देखो आगे क्या होता है। चलो अभी मैं जा रही हूँ नीचे। हाँ डिलीवरी। तो मैं निकल रही हूँ क्योंकि मुझे जाना था ट्रैवल में टिकट लेने के लिए।
आज लिफ्ट बंद है तो मैं सीढ़ियों से ही जा रही हूँ। तो निकल चुकी हूँ मैं यहाँ से, हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम। तो रास्ते में मुझे ये लेना था तो मैं रुक गई। अब मुझे लगी है भूख, मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ खाने को लेने के लिए। मैं आ चुकी हूँ घर। मुझे लगी थी काफ़ी ज़ोरों की भूख तो मैंने अपने लिए चिकन पॉपकॉर्न लाया है। तो फाइनली हो गया मेरा डिनर। अब मैं फुर्सत में बैठी हूँ। मैंने मॉर्निंग में ही बताया था कि आज मैं आपसे फुर्सत में बात करूंगी। बात थी मेरे सरप्राइज के बारे में। वो सरप्राइज जो कुछ दिन पहले मैं काफ़ी बता रही थी कि आप मेरे लिए दुआ करें, और अनफॉर्चुनेट मेरा वो काम हो तो नहीं पाया, लेकिन उसके पीछे की वजह तो मैंने आपको बता ही दी है कि ना होने की वजह मेरे डॉक्यूमेंट्स थी। एक्चुअली वो सरप्राइज था जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा था। आई थिंक मेरे लिए नहीं, हर मुस्लिम के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज है। मतलब सरप्राइज ये बहुत बड़ी चीज़ है। एक्चुअली मैं जा रही थी हज उम्रा के लिए। मेरी नानी एक्चुअली जा रही हैं उम्रा पे, तो मेरी नानी को ज़्यादा देखकर अम्मी को भी काफ़ी चाहत हुई कि चलना है। तो फिर अम्मी ने मुझसे कहा, मैंने अपने हस्बैंड से कहा, फिर मेरे इन लॉज वालों को हमने कहा, तो हम सब बिल्कुल तैयार हो गए चलने के लिए। बट क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्जी नहीं थी इसलिए हो नहीं पाया। लेकिन हर रोज़ अल्लाह से हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह वापस से इसी साल हम जाएं इंशाल्लाह। एक्चुअली क्या है ना कि जब हम किसी चीज़ को नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं, लेकिन जब उसको करने के लिए आता है और फिर वो किसी कारण नहीं होता है तो फिर बिल्कुल बेचैनी से होती है। और ये इतनी बड़ी चीज़ थी, जब अम्मी ने मुझे बोला तो मुझ में मतलब अजीब सी ही एक्साइटमेंट, और पता नहीं एक अजीब ही हो रहा था मुझे, मेरी जैसे हार्ट बीट तेज हो रही थी। मतलब जब मैं सोच रही थी कि इतनी बड़ी बात कि अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर के लिए पसंद किया, मैं अल्लाह के घर जाऊंगी, ये सब मैं सोच रही थी कि लेकिन कोई बात नहीं है। अब मैंने एक दिल में पूरी उम्मीद कर रखी है कि इंशाल्लाह मैं इसी साल जाऊंगी। बस आप सब मेरे लिए दुआ करें, मेरे हक में दुआ करें कि मैं जैसा सोच रही हूँ अल्लाह पाक ज़रूर करे। और सिर्फ दुआ की ही गुजारिश कर सकती हूँ, क्योंकि अल्लाह की मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो दुआ के ही लिए मैं दरख्वास्त कर सकती हूँ कि आप सब दुआ करें। लेकिन मैं सच बता रही हूँ कि उस वक्त की मेरी जो सिचुएशन थी, मुझे इस मतलब जब मैं जो कर रही थी उसके लिए बार बार मैं जा रही थी अपने डॉक्यूमेंट्स को करेक्शन करवाने के लिए, देखने के लिए, तो मुझे उस वक्त इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि पता नहीं मैं ये पूरा हो जाएगा तो कितना मतलब मैं क्या फील करूँगी जब मैं वहाँ पहुँचूँगी तो। लेकिन कोई नहीं, दिल बहुत दुखा, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन अफसोस करने के बाद फिर मैंने सोचा कि शायद अल्लाह की मर्जी अभी नहीं है, अल्लाह ने कोई और वक्त चुना है। तो बस यही था मेरा सरप्राइज जो मैं इतने दिनों से मैं इस बारे में बात नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मैं इतनी अपसेट हो गई थी नहीं जाने की वजह से। मैं जो भी मैं कर रही थी वो कर तो रही थी, बट मुझे एक दिल में कहीं ना कहीं एक चीज़ मेरी थी कि ये चीज़ मेरा हुआ नहीं। बट कोई बात नहीं है, अब मुझे अल्लाह पे यकीन है, हमेशा से ही यकीन है, लेकिन यकीन है कि अल्लाह जल्द से जल्द ये काम पूरा करेंगे मेरा। बस आप हमारे लिए दुआ करते रहें और फिर मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।